नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपके अपने YouTube चैनल ओपन फॉर लर्न से। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम सभी के लिए बेहद जरूरी है, खासकर विद्यार्थियों के लिए। पढ़ाई में ध्यान कैसे लगाएं? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ छात्र घंटों तक पढ़ाई करते हैं और कुछ ही समय में थक जाते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी किताबें सामने खुली हैं लेकिन आपका दिमाग कहीं और ही घूम रहा है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। पढ़ाई में ध्यान लगाना एक कला है, एक कौशल है जिसे सीखा जा सकता है, विकसित किया जा सकता है। ये सिर्फ रट्टा मारने या घंटों किताब के सामने बैठने से कहीं ज्यादा है। यह आपके दिमाग को प्रशिक्षित करने, उसे एकाग्र करने और जानकारी को प्रभावी ढंग से आत्मसात करने की क्षमता है। इस वीडियो में हम न केवल ध्यान भटकाने वाली चीजों से निपटने के तरीकों पर बात करेंगे, बल्कि आपको ऐसी रणनीतियां भी बताएंगे जो आपकी एकाग्रता को बढ़ाएंगी और आपकी पढ़ाई को और भी ज्यादा उत्पादक बनाएंगी। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जहां हम जानेंगे कि पढ़ाई को बोरिंग काम से मजेदार और फायदेमंद कैसे बनाया जाए। पढ़ाई में ध्यान क्यों भटकता है? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हमारा ध्यान भटकता क्यों है। जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि अचानक हमें घर के सारे काम याद आने लगते हैं या सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है ये जानने की बेचैनी होने लगती है? एक बाहरी कारक, मोबाइल फोन और इंटरनेट, ये आज के समय का सबसे बड़ा खलनायक है। नोटिफिकेशन की आवाज, सोशल मीडिया पर दोस्तों की पोस्ट या बस कुछ नया देखने की ललक, ये सब हमें पढ़ाई से दूर ले जाते हैं। शोरगुल, घर में बच्चे खेल रहे हैं, टीवी चल रहा है या बाहर से ट्रैफिक का शोर आ रहा है, ये सभी चीजें आपकी एकाग्रता भंग कर सकती हैं। अव्यवस्थित वातावरण, आपकी स्टडी टेबल बिखरी हुई है, चीजें अपनी जगह पर नहीं हैं, तो ये भी आपके दिमाग को विचलित कर सकता है। एक साफ और व्यवस्थित जगह आपको बेहतर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। लोगों का आना जाना, अगर आप ऐसी जगह पढ़ाई कर रहे हैं जहां लोग लगातार आ जा रहे हैं, तो ये भी आपकी एकाग्रता को तोड़ता है। 2. आंतरिक कारक, तनाव और चिंता, परीक्षा का डर, भविष्य की चिंताएं या व्यक्तिगत समस्याएं, ये सब आपके दिमाग को पढ़ाई पर केंद्रित होने से रोकती हैं। नींद की कमी, अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई है तो आपका दिमाग थका हुआ महसूस करेगा और ध्यान केंद्रित करना मुश्किल होगा। भूख या प्यास, शारीरिक जरूरतों का पूरा न होना भी ध्यान भटकाता है। अरुचि, अगर आपको उस विषय में कोई रुचि नहीं है जो आप पढ़ रहे हैं, तो आपका दिमाग स्वाभाविक रूप से भटकना शुरू कर देगा। लक्ष्य की स्पष्टता का अभाव, जब आपको पता ही नहीं कि आप क्यों पढ़ रहे हैं या इस पढ़ाई का क्या फायदा होगा, तो आप उतना समर्पित महसूस नहीं करते। असंतुलित जीवन शैली, व्यायाम की कमी, अस्वस्थ खानपान और मनोरंजन का अभाव भी मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और ध्यान केंद्रित करने में बाधा डालता है। इन कारकों को समझना पहला कदम है। जब आप जान जाते हैं कि आपका ध्यान क्यों भटक रहा है, तो आप उससे निपटने के लिए सही रणनीतियां अपना सकते हैं। पढ़ाई में ध्यान लगाने के प्रभावी तरीके, प्रैक्टिकल वेज टू स्टे फोकस्ड। अब जब हमने ये समझ लिया है कि ध्यान क्यों भटकता है, तो आइए उन तरीकों पर बात करते हैं जिनसे हम अपनी एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं और अपनी पढ़ाई को और भी प्रभावी बना सकते हैं। एक आदर्श अध्ययन वातावरण बनाएं। क्रिएट एन आइडियल स्टडी एनवायरनमेंट। आपके आसपास का माहौल आपकी एकाग्रता पर बहुत गहरा असर डालता है। शांत जगह चुनें, जहां तक संभव हो एक ऐसी जगह चुनें जहां शोरगुल कम हो। अगर घर में ऐसी जगह नहीं है तो लाइब्रेरी या किसी शांत कैफे में जाने का विचार करें। विकर्षणों को दूर करें। अपनी स्टडी टेबल से मोबाइल फोन, टैबलेट और अन्य गैजेट्स को दूर रखें। उन्हें किसी दूसरे कमरे में रख दें या कम से कम साइलेंट मोड पर करके कहीं ऐसी जगह रखें जहां आसानी से आपकी नजर न पड़े। सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन बंद करें। प्रकाश और हवा, पर्याप्त रोशनी और ताजी हवा वाले कमरे में पढ़ाई करें। अंधेरा या घुटन भरा कमरा आपको सुस्त और थका हुआ महसूस कराएगा। व्यवस्थित और साफ सुथरा, अपनी स्टडी टेबल को हमेशा साफ और व्यवस्थित रखें। सिर्फ वही चीजें रखें जिनकी आपको पढ़ाई के दौरान जरूरत है। अव्यवस्था आपके दिमाग को विचलित करती है। जरूरी सामग्री पास रखें। अपनी किताबें, नोटबुक, पेन, पेंसिल, हाइलाइटर, सब कुछ अपने पास रखें ताकि आपको बार बार उठना न पड़े। पानी और स्नैक्स, एक पानी की बोतल और कुछ हेल्दी स्नैक्स जैसे फल या नट्स अपने पास रखें। हाइड्रेटेड रहना और हल्की भूख को शांत करना आपको केंद्रित रहने में मदद करता है। 2. समय प्रबंधन की कला सीखें। मास्टर द आर्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट। सिर्फ पढ़ाई करना ही काफी नहीं, बल्कि सही समय पर और सही तरीके से पढ़ाई करना भी जरूरी है। पोमोडोरो टेक्निक ये एक बहुत ही प्रभावी तरीका है। इसमें आप 25 मिनट तक पूरी एकाग्रता से पढ़ाई करते हैं और फिर 5 मिनट का छोटा ब्रेक लेते हैं। ऐसे 4 चक्र पूरे करने के बाद 15 से 30 मिनट का लंबा ब्रेक लें। ये विधि आपको थकान महसूस किए बिना लंबे समय तक केंद्रित रहने में मदद करती है। कैसे करें? एक टाइमर 25 मिनट के लिए सेट करें। 2. इन 25 मिनटों में पूरी एकाग्रता से पढ़ाई करें, कोई रुकावट नहीं। 3. जैसे ही टाइमर बजे 5 मिनट का ब्रेक लें। इस ब्रेक में कुछ ऐसा करें जो दिमाग को आराम दे, जैसे पानी पीना, थोड़ा चलना या कोई हल्का स्ट्रेचिंग व्यायाम। 4 पोमोडोरो चक्र पूरे करने के बाद एक लंबा ब्रेक
15 से 30 मिनट ले। अपनी पढ़ाई की अवधि निर्धारित करें। तय करें कि आप कितनी देर तक पढ़ाई करना चाहते हैं। छोटे लक्ष्य निर्धारित करें, जैसे मैं 1 घंटे तक ये चैप्टर खत्म करूंगा। ब्रेक लेना जरूरी है। लगातार घंटों पढ़ाई करने से आपका दिमाग थक जाता है और एकाग्रता घटती है। हर 45 से 60 मिनट के बाद 10 से 15 मिनट का छोटा ब्रेक लें। इस ब्रेक में स्क्रीन से दूर रहें, थोड़ा टहलें या कुछ और करें जो आपको तरोताज़ा महसूस कराए। समय सारिणी बनाएं। स्टडी शेड्यूल एक दैनिक या साप्ताहिक पढ़ाई की समय सारिणी बनाएं। इसमें हर विषय के लिए विशिष्ट समय आवंटित करें। जब आपके पास एक योजना होती है तो आप ज्यादा संगठित महसूस करते हैं और कम विचलित होते हैं। सबसे मुश्किल काम पहले उस विषय या टॉपिक को पहले करें जो आपको सबसे मुश्किल लगता है। जब आपका दिमाग ताज़ा होता है तो आप मुश्किल चीज़ों को ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। 3. लक्ष्य निर्धारित करें। सेट क्लियर गोल्स। बिना लक्ष्य के पढ़ाई करना एक नाव चलाने जैसा है जिसके पास कोई मंजिल नहीं। छोटे और स्पष्ट लक्ष्य अपनी पढ़ाई शुरू करने से पहले तय करें कि आप इस सत्र में क्या हासिल करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, मैं आज इस अध्याय के पहले 3 पृष्ठ पूरे करूंगा या मैं इस विषय के इन 5 प्रश्नों को हल करूंगा। वास्तविक लक्ष्य ऐसे लक्ष्य निर्धारित करें जिन्हें आप प्राप्त कर सकते हैं। अव्यावहारिक लक्ष्य आपको हतोत्साहित करेंगे। अपने लक्ष्यों को लिखें। जब आप अपने लक्ष्यों को लिखते हैं तो वे ज्यादा ठोस लगते हैं और आप उन्हें प्राप्त करने के लिए ज्यादा प्रेरित होते हैं। अपनी प्रगति को ट्रैक करें। जब आप अपने छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करते हैं तो आपको उपलब्धि का एहसास होता है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। 4. पढ़ाई को रोचक बनाएं। मेक स्टडीइंग इंटरेस्टिंग। अगर आपको पढ़ाई बोरिंग लगती है तो ध्यान लगाना मुश्किल होगा। सक्रिय रूप से शामिल हों। सिर्फ पढ़ने के बजाय नोट्स बनाएं। महत्वपूर्ण बिंदुओं को हाईलाइट करें, प्रश्नों के उत्तर दें और अपनी भाषा में चीजों को समझाने की कोशिश करें। विभिन्न सीखने के तरीकों का उपयोग करें। ऑडियो विजुअल एड्स, वीडियो, ऑनलाइन ट्यूटोरियल और शैक्षिक गेम्स का उपयोग करें। हर व्यक्ति का सीखने का तरीका अलग होता है। ग्रुप स्टडी करें। अपने दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी करें। एक दूसरे को पढ़ाएं, प्रश्नों पर चर्चा करें और अवधारणाओं को समझाएं। ये न केवल आपको ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा बल्कि आपको बेहतर तरीके से सीखने में भी मदद करेगा। पढ़ाई को खेल बनाएं। खुद को छोटे छोटे पुरस्कार दें जब आप कोई लक्ष्य पूरा करें। यह आपको प्रेरित रखेगा। विषय को वास्तविक जीवन से जोड़ें। जो कुछ आप पढ़ रहे हैं उसे वास्तविक जीवन के उदाहरणों या घटनाओं से जोड़ने की कोशिश करें। यह आपको विषय को बेहतर ढंग से समझने और उसमें रुचि विकसित करने में मदद करेगा। 5. खुद का ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सीधे तौर पर आपकी एकाग्रता को प्रभावित करता है। पर्याप्त नींद लें। हर रात 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लें। नींद की कमी आपके दिमाग को थका हुआ और कम प्रभावी बनाती है। संतुलित आहार लें। पौष्टिक भोजन खाएं। जंक फूड और ज्यादा चीनी वाले खाने से बचें क्योंकि वे आपको सुस्त महसूस करा सकते हैं। नियमित व्यायाम करें। शारीरिक गतिविधि आपके दिमाग में रक्त संचार बढ़ाती है, तनाव कम करती है और आपकी एकाग्रता में सुधार करती है। हर दिन कम से कम 30 मिनट का व्यायाम करें। पानी पिएं। हाइड्रेटेड रहना आपके दिमाग के लिए बहुत जरूरी है। दिन भर पर्याप्त पानी पिएं। तनाव प्रबंधन। तनाव को नियंत्रित करना सीखें। योग, ध्यान, गहरी सांस लेने के व्यायाम या अपनी पसंद का कोई शौक पूरा करने से तनाव कम हो सकता है। मनोरंजन भी जरूरी है। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, मनोरंजन भी जरूरी है। दोस्तों से मिलें, अपनी पसंद की फिल्में देखें या कोई खेल खेलें। यह आपके दिमाग को रिफ्रेश करता है। 6. एकाग्रता बढ़ाने के लिए अतिरिक्त सुझाव। एडिशनल टिप्स फॉर एनहांसिंग कंसंट्रेशन। विजुअलाइजेशन। पढ़ाई करते समय जो कुछ आप पढ़ रहे हैं उसे अपने दिमाग में एक तस्वीर के रूप में देखने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए, अगर आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो घटनाओं को अपने दिमाग में चलते हुए देखें। माइंड मैप्स। माइंड मैप्स जानकारी को व्यवस्थित करने और याद रखने के लिए माइंड मैप्स का उपयोग करें। यह आपके दिमाग को विभिन्न अवधारणाओं के बीच संबंध बनाने में मदद करता है। सक्रिय रिकॉल, एक्टिव रिकॉल। जो कुछ आपने पढ़ा है उसे बिना देखे याद करने की कोशिश करें। यह आपके दिमाग को जानकारी को सक्रिय रूप से पुनः प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित करता है। खुद को पढ़ाएं। कल्पना करें कि आप किसी और को पढ़ा रहे हैं। यह आपको अवधारणाओं को बेहतर ढंग से समझने और याद रखने में मदद करेगा। संगीत का उपयोग। अगर आपको मदद मिलती है, कुछ लोग पढ़ाई करते समय हल्के इंस्ट्रूमेंटल संगीत सुनना पसंद करते हैं। अगर यह आपको ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है तो आप इसे आजमा सकते हैं, लेकिन सुनिश्चित करें कि यह आपको विचलित न करें। एक समय में एक ही काम, मल्टीटास्किंग से बचें। एक समय में एक ही विषय या एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करें। सकारात्मक दृष्टिकोण। पढ़ाई के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। खुद पर विश्वास करें कि आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जब ध्यान भटक जाए तो क्या करें? What to do when your focus wanders? यह सामान्य है कि कभी कभी आपका ध्यान भटक जाता है। महत्वपूर्ण यह है कि आप इससे कैसे निपटते हैं। पहचानें और वापस लाएं। जैसे ही आपको लगे कि आपका ध्यान भटक गया है, तुरंत पहचानें कि आप कहां भटक गए हैं। फिर धीरे से अपना ध्यान वापस अपनी पढ़ाई पर लाएं।
एक छोटा ब्रेक, अगर आप बहुत विचलित महसूस कर रहे हैं तो 5 मिनट का छोटा ब्रेक लें। अपनी जगह से उठें, थोड़ा टहलें या कुछ पानी पिएं। एक लक्ष्य को दोहराएं, अपने आप को याद दिलाएं कि आप क्यों पढ़ रहे हैं और इस सत्र में आपका लक्ष्य क्या है। अपने आप से बात करें, अपने आप से सकारात्मक बातें कहें, जैसे मैं ध्यान केंद्रित कर सकता हूं या ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है। ध्यान हटाने वाले विचारों को लिखें। अगर कोई विचार या चिंता आपको परेशान कर रही है तो उसे एक कागज पर लिख लें और तय करें कि आप उसे पढ़ाई के बाद देखेंगे। यह आपके दिमाग को उस विचार को कुछ समय के लिए छोड़ देने की अनुमति देता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। दोस्तों, पढ़ाई में ध्यान लगाना एक ऐसी यात्रा है जिसमें आपको लगातार अभ्यास और धैर्य की जरूरत होगी। ये कोई जादू नहीं है जो एक दिन में हो जाएगा, बल्कि ये एक कौशल है जिसे आप धीरे धीरे विकसित करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की इस चर्चा से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। याद रखिए, ओपन फॉर लर्न का मकसद ही है आपके लिए ऐसी जानकारी लाना जो आपके जीवन में मूल्य जोड़े। अपनी एकाग्रता को बढ़ाना सिर्फ आपकी पढ़ाई के लिए ही नहीं, बल्कि आपके पूरे जीवन के लिए फायदेमंद साबित होगा। तो आज से ही इन तरीकों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और देखिए कैसे आपकी पढ़ाई ज्यादा प्रभावी और कम तनावपूर्ण होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, ओपन फॉर लर्न चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो मिस न करें। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप किसी और विषय पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।